सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज आपको पुनः हम क्लास 12 की जो मैथ आपको हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5वां, उसमें से आपको 5.2 आपको हम पढ़ा रहे हैं आपको इस समय, जिसमें से कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग पीछे वीडियो में आप लोग देखे होंगे, 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 5वां क्वेश्चन लोग हल करने चल रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो जरूर एक बार पुराना वीडियो देख लें, तभी उनको समझ में आएगा। और इसमें एक बहुत जरूरी टॉपिक आपका है समझना कि फार्मूला आप लोग अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि बिना फार्मूला के आप लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। यहाँ आपका हर एक स्टेप में फार्मूला का यूज होना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों में देखिए कहीं ना कहीं एक दूसरा क्वेश्चन आएगा दूसरे टाइप का, तीसरा क्वेश्चन आएगा तीसरे टाइप का, चौथा क्वेश्चन आएगा चौथे टाइप का। तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा, रेफरेंस किताब एक खरीद लीजिएगा और उसमें से क्या करिएगा, इससे क्वेश्चन खोज खोज कर करिएगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन आपको वैसे करवा देंगे एक्स्ट्रा कि आप लोग इससे सॉल्व करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको जो हमारा फंक्शन दिया है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, y के बराबर लिखते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रथम काम क्या है बच्चों, y के बराबर लिखते हैं। क्या है आपका यहाँ पे साइन, क्या दिया हुआ है, साइन ax प्लस आपका b पूरे का बटा क्या दिया है आपका cos cx प्लस आपका d, ये दिया हुआ है क्वेश्चन बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसको फिर आप इस क्वेश्चन को y के बराबर कर लेना। सबसे पहले हमारा जो काम होगा, उसके बाद क्या करते हैं, x के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना। क्या करना है, अवकलन। x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका dy बटे आपका dx इक्वल टू में क्या आपका हो जाएगा, देखिए पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, dy1 dx। तो यहाँ y के स्थान पे देखो, यहाँ पर लोग नोट करके लिख देते हैं कि लिखना क्या है। तो इसे ही हमें करना है। क्या दिया है, साइन ax प्लस आपका b, उसके बाद बटे में क्या दिया है, cos, फिर आपका दिया है cx प्लस आपका d। ये पूरा आपका क्या है, फंक्शन है। इसी फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन बच्चों ध्यान रखिए आप लोग थोड़ा सा, ये हमारा अंश बटे हर है। ये हमारा क्या है, अंश बटे हर है। जब भी अंश बटे आपका हर आ जाए तो इसको ऊपर वाले को u माना जाता है, नीचे वाले को हमेशा v माना जाता है। देखिए आपको देखिए दिया है, जैसे आपका फार्मूले पे कौन सा यूज होगा, तो यहाँ देखिए आपका ऊपर वाला u है तो नीचे वाला क्या है, v है। इसके लिए क्या होता है, पहले v लिख दिया जाता है। क्या लिख जाता है, v। पहले हम लोग हर लिखते हैं, ये सूत्र है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स, किसका डी बाई डी एक्स करते हैं, u का। उसके बाद माइनस है, फिर आपको u ऐसे लिख दिया जाता है, और फिर डी बाई बटे हम लोग डी एक्स करते हैं, किसका करते हैं यहाँ पर, v का, क्योंकि v हम लोग एक बार यहाँ पे करेंगे, एक बार u को करेंगे, पहले जो v को रखेंगे, एक बार u। पूरे का बटा आपको क्या हो जाएगा बच्चों, तो पूरे का बटा आपको हो जाएगा v का स्क्वायर, मतलब हर का स्क्वायर। यही फार्मूला है, इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दिखाते हैं आप लोग करके। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए हमारा क्या है, ये ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, मतलब ऊपर वाला हमारा अंश, नीचे वाला हर है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, v को नीचे वाले को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे नीचे वाले को, ध्यान रखिएगा। तो नीचे वाला क्या हमारा देखिए, cos cx प्लस आपका d, ये हमारा है। उसके बाद डी बाई आपका dx, किसका करेंगे, ऊपर वाले का, अर्थात u का। u को करना है, ध्यान रखिएगा। इसका चलिए कलर चेंज कर देते हैं, जिसका करना है साइन, ये हो जाएगा आपका ax प्लस आपका b। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस, किसका करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, फिर नीचे वाले को ऐसे लिख देते हैं। ठीक बच्चों, ध्यान रखिएगा, सॉरी ऊपर वाले क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। इसका हम लोग अवकलन नहीं करेंगे, ax प्लस आपका b। और किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स हम लोग पुनः, ध्यान रखिए जिसका नहीं किए हैं, तो दूसरे वाले का नहीं किया है, नीचे वाले का। अब इसे को करते हैं, देखो यहाँ पर तो हो जाएगा आपका यहाँ पे cos cx प्लस आपका d। ध्यान रखिएगा पूरे का बटा,
पूरे क्या होगा बटा वी स्क्वायर। वी क्या है हमारे पास cos cx प्लस आपका d है। ठीक बच्चों, ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है। इतना तो आपको दिख ही गया होगा कि हमको करना कैसे है। देखिए ठीक बच्चों, अब देखिए इसको तो हटा देते हैं और यहीं पे इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जगह आपका यहाँ स्पेस कम है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ऊपर ले चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इसका करते हैं, तो इसको तो ऐसे लिख देना है, क्या आपको दिख रहा है cos cx प्लस आपका d। इसको हम लोग अवकलन नहीं करेंगे, जिसका करना है तो साइन का क्या होता है cos होता है बच्चों, क्या होता है cos ax प्लस आपका b। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ एक फंक्शन और है ax प्लस b, और ax प्लस b का करेंगे तो a का तो हो गया कोफिशिएंट, ये हो गया आपका a। उसके बाद x कितना करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि पावर में आपका 1 है, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, और x पावर 0 मतलब होता है 1। और यहाँ पर आपका देखिए अकेला क्या है कोफिशिएंट, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बीच में लगा देते हैं, देखिए माइनस, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, ये आपका जो लिखा हुआ है साइन ax प्लस आपका b। अब फिर देखिए यहाँ पर cos दिया है, cos का माइनस होता है साइन, तो हो जाएगा माइनस आपका साइन cx प्लस आपका d। और यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, c कोफिशिएंट में इसको लिख देते हैं, और यहाँ x का 1 होगा, ऐसा कितना हो जाएगा 0। और नीचे देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है आपका v का स्क्वायर या हर का स्क्वायर, वैसे इसको लिख देते हैं। देखिए ऊपर हम लोग गलत लिखे हैं, क्यों स्क्वायर होता है ये। देखिए सूत्र हम लोग क्या लिखे थे इसके पहले, v का स्क्वायर लिखे थे ना, देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गए हैं, तो क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। ठीक बच्चों, अब क्या करते हैं नीचे ऐसे लिख देते हैं इसको cos स्क्वायर cx प्लस आपका d। ठीक बच्चों, यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखा गया है बस, ठीक है। अब चलिए ऊपर देखो, यहाँ पर देखते हैं, शायद ऊपर आपका स्थान है यहाँ पे, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर cos cx प्लस d है, यहाँ भी आपको क्या दिया है cos ax प्लस b। यहाँ पर देखिए a को 1 से गुणा करो a आएगा, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो a को पहले ही लिख लीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a हो जाएगा। फिर क्या दिया है cos cx प्लस d, क्या दिया है cos cx प्लस d, ये दिया हुआ है, दिख रहा है बच्चों की नहीं, नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। क्या दिख रहा है आपका, देखो a, ये हो जाएगा cos cx प्लस आपका d, ये हो गया आपका a, ये वाला है क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, उसके बाद दोबारा क्या लिखा है यहाँ पे देखो cos ax प्लस b, cos ax प्लस b। ठीक बच्चों, ये हो गया आपका यहाँ पे cos ax प्लस आपका b। उसके बाद देखिए आपका माइनस है, यहाँ माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे आपका माइनस है, इधर भी आपका माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक बच्चों, उसके बाद देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका c भी लिखा है, 1 के साथ है, मल्टीप्लाई करेंगे आपका c ही आएगा, उधर आपका 0 है, कुछ कोई मतलब नहीं है, c को पहले लिख देते हैं, तो c को हम लोग पहले लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए बच्चा क्या साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b। उसके बाद क्या बचा है साइन cx प्लस d, साइन cx प्लस आपका d, इतना बचा हुआ है, पूरे का आपका क्या है बटा है। अब बच्चों देखिए नीचे आपको जो दिया है cos स्क्वायर cx प्लस d, इसको अलग अलग बटे कर सकते हो, क्योंकि हर कोई रूल होता है, तो चाहो तो इसका बटा अलग कर दीजिएगा, और बीच में प्लस है इसका बटा अलग कर दीजिएगा, इसका भी बटा क्या कर दीजिएगा cos स्क्वायर cx प्लस आपका d, ये अलग आपका बटा हो जाएगा। और इधर वाले का बटा फिर आपको क्या लिख देते हैं, क्या cos स्क्वायर cx प्लस आपका d। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही समझना है, इसको कुछ करना नहीं है। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, क्या है यहाँ पे कट रहा है, देखिए कैसे कट रहा है, देखिए ये यहाँ देखिए आपका ये वाला तो नहीं कट रहा है, a प्लस c, यहाँ देखो cos ये वाला आपका, अब एक स्क्वायर वाला जो दिख रहा है यहाँ पे देखो डबल लिखा है नीचे आपका cos स्क्वायर c प्लस d, तो एक ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं। अब आपका देखिए बचा क्या है, देखो यहाँ पे एक आपको बचा हुआ है, और ax प्लस आपका b बचा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं a इंटू आपका क्या है cos ax प्लस b, ये बचा हुआ है। उसके बाद नीचे क्या बचा है 1 बाई आपका cos cx प्लस d बचा है ना, तो 1 बाई cos को उल्टा क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो देखिए हमारे पास जो sec x होता है वो क्या होता है 1 बाई cos x होता है, तो हम 1 बाई cos x स्थान पर sec x लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो, जो 1 बाई नीचे वाले ध्यान रखिएगा क्या लिख देते हैं यहाँ पे cos का उल्टा क्या होता है sec,
तो सेक हो जाएगा क्या, सी एक्स प्लस आपका डी। ये केवल इतने का सॉल्व किया गया है, ठीक बच्चों। उसके बाद क्या है आपका प्लस, ये प्लस हो गया आपका, देखिए ऊपर नीचे कोई कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर साइन साइन है, नीचे यहाँ पे क्या है कास है, नहीं कैंसिल हो रहा है। तो क्या करते हैं पहले सी को साथ लिख देते हैं इसको, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन, ये आपको जो लिखा है ए एक्स प्लस आपका बी, ये हो गया इनटू। अब देखिए साइन जो दिख रहा है साइन सी एक्स प्लस डी ऊपर है और कास सी एक्स प्लस डी देखो देखो नीचे नीचे दो बार है, ऊपर एक बार है, तो साइन बटे कास, देखिए आपका रूल क्या होता है साइन, नहीं पहले आपको देखिए साइन लिखना है, साइन बटे आपको क्या होता है कास, किसका सूत्र होता है बच्चों ये tan का होता है, किसका होता है tan का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan, और tan के साथ क्या लिख देते हैं सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस आपका डी। अब उसके बाद देखो यहाँ पर साइन के साथ एक ही कास वाला एंगल लिया गया है, भी एक बचा हुआ है, और उसका उल्टा क्या होता है सेक होता है, यहाँ देखो क्या होता है सेक। तो यहाँ देखिए जगह नहीं नीचे लिख दे रहे हैं, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक, नीचे लिखा क्या है आपका सी एक्स प्लस आपका डी, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब उसके बाद नीचे पूरे का बटा देखिए आपको कुछ नहीं गया यहाँ पे, बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि नीचे वाले तो ऊपर कर चुके हैं। तो वहां देखिए फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, देखिए फाइनली देखो आंसर क्या आ गया, यही आंसर आपका आया है बच्चों, ठीक है ना, यही आपका आंसर देखिए क्या आंसर आया है, देखिए ए कास ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस आपका डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस आपका बी, और आपका दिया है यहाँ पे tan सी एक्स प्लस डी और सेक सी एक्स प्लस आपका डी। इसे आप लोग एनसीईआरटी से मिला सकते हो, आपका आंसर यही आना चाहिए। अगर कुछ और आगे आता है तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ न कुछ रूल लगा सकते हो, लेकिन इतना ही आपका आएगा, इसके आगे ऊपर आपका जाएगा नहीं, ठीक बच्चों। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपका ये अजीब लगा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अब कैसे प्रैक्टिस जरूरत है, देखिए एक बार लगाओगे तो समस्या होगी, दूसरी बार लगाओगे कम समस्या होगी, तीसरी बार समस्या एकदम खत्म, चौथी बार से प्रैक्टिस करोगे समस्या कोई नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से आप कुछ भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। कैसे करोगे, पहले आपको देखिए फंक्शन दिया है ये, इसे y बराबर करते हैं, सूत्र क्या होता है आपका अंश बटे आपका हर, इसका सूत्र लगा देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सूत्र क्या होता है, देखिए पहले हम लोग लिखते हैं हर, फिर लिखते हैं आपका अंश का अवकलन, फिर आपका माइनस, फिर अंश को ऐसे लिख देते हैं, फिर हर का अवकलन, बटे में आपका क्या होता है हर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कास एक्स प्लस डी ऐसे लिख दिए हैं। अब साइन का क्या होता है कास होता है, एंगल के साथ लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ डबल फंक्शन है तो एक फंक्शन यहाँ पर क्या हो लिख देते हैं, इसका अवकलन करते हैं तो ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी मतलब आपका सीधे सीधे यहाँ ए आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर केवल ए। उसके बाद आपका माइनस है, फिर आपका देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो साइन होता है माइनस, सॉरी कास का क्या होता है माइनस साइन होता है, सी एक्स प्लस डी आपको लिख दिए, और सी एक्स प्लस डी के लिए देखो आपका केवल सी आएगा, यहाँ पे देखो नीचे आपका वही सेम टू सेम। अब ये जो आपका लिखा है ए, इसको लिख देते हैं शुरू में क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ जो सी है इसको भी लिख देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर शुरू को लिख देते हैं, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा जो ऊपर लिखा गया है। ये जो आपका बटे दिख रहा है बच्चों, ये आपका जो है एक बार इसका बटा कर दीजिएगा क्योंकि बीच में आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार इसका बटा कर दीजिएगा, एक बार देखिए इसका बटा कर दिए हैं। अब देखो नीचे से आपका एक कैंसिल हो गया है, नीचे 2 बार है, स्क्वायर लगा है तो एक बार बचा, तो जब एक बार बचा तो इसको पहले लिख देते हैं, ये वाले को यहाँ लिख दिए हैं, और उसके बाद 1 कास को उल्टा क्या होता है सेक, और एंगल आपका लिख दिया गया, प्लस सी आपका लिखा है, साइन वाला पूरा पूरा लिख दिए हैं, साइन बटे कास, एंगल सेम होगा तभी सूत्र लगेगा, यहाँ देखो आपका एंगल सेम है, साइन बटे कास का हो जाता है tan सी एक्स प्लस डी, और एक कास अभी नीचे बचा हुआ है उसका उल्टा क्या होता है सेक सी एक्स प्लस आपका डी। यही आपका क्वेश्चन बच्चों क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं बच्चे 6वें क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं सभी लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको y बराबर कर लेते हैं, किसके बराबर y बराबर, तो क्या आपका दिख रहा है कास x क्यूब, फिर आपका दिया है साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो पहले देखिए हमारा एक फंक्शन है, देखो हर बार पहले फंक्शन को ये समझेंगे कि हमारा फंक्शन गुणा में है कि भाग में है कि किस रूल के तहत चल रहा है। देखो यहाँ भाग में नहीं है, यहाँ पर गुणा में है। अब यहाँ देखिए गुणा वाला नियम लगा देंगे, तो गुणा वाला देखिए नियम क्या होता है, इसको हम लोग पहला मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं दूसरा मान लेते हैं, ठीक है ना। इसका भी देखिए सूत्र क्या होता है आपका गुणन नियम का। तो अगर हमारे पास कोई भी आपका है डी बाई आपका डी एक्स, यू भी आपका दिया हुआ है तो क्या करते हैं पहले यू को लिख देते हैं,
डी बाई आपका डी एक्स, वी का करते हैं फिर आपका प्लस रहता है, वी को ऐसे लिख देते हैं, डी बाई आपका डी एक्स, यू को निकालते हैं। यही हमारे पास देखिए फार्मूला है बच्चों, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग कहीं लिख लीजिएगा और जितनी बार क्वेश्चन आया है आपका वैसे लिखा करो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपका क्वेश्चन ये अच्छे से रिवीजन होता रहेगा, ठीक बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं उसी से लगा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर सबसे पहले इसको लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद क्या करते हैं, लिखते हैं डी वाई बटे आपका डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा आपका। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये पहला फंक्शन है, पहले को ऐसे लिख दिया जाता है, देखो सूत्र के अनुसार, तो पहले को ऐसे लिख दिए हैं cos एक्स क्यूब। उसके बाद दूसरे को हम लोग क्या करते हैं अवकलन, तो जाएगा डी बाई आपका डी एक्स, यहाँ क्या आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है बच्चों। ये दूसरा हो गया, बीच में क्या है प्लस है। अब दूसरे को ऐसे लिख दिया जाता है, ऐसे देखिए लिख दिए हैं यहाँ पर, और पहले के क्या करते हैं अवकलन करते हैं। पहले हमारा क्या दिख रहा है देखो, तो इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या दिख रहा है आपका यहाँ पे cos एक्स की पावर 3 है, ठीक है 3 है ना बच्चों, ठीक है, यहाँ 3 ही आपका है। ये हो गया हमारा क्या एक प्रकार से इसमें रखा गया है, ठीक बच्चों। अब इसमें जो रखा गया है उसको हम लोग लिख लिए हैं। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, इसमें तो कुछ आपको करना नहीं है, करना इसमें है। तो देखो फंक्शन में कितना है, इसमें 3 फलन है, एक तो साइन स्क्वायर वाला है, पहले स्क्वायर वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद साइन एक्स की पावर 5 है, उसके बाद एक्स की पावर 5 है। तो 3 फंक्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक बच्चों। तो पहले क्या करते हैं इसका सॉल्व करते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन, 2 में से एक आपका निकल जाएगा, एक बचेगा, एक लिखा नहीं जाता, कितना हो जाएगा एक्स की पावर 5। उसके बाद क्या करते हैं डी बाई आपका डी एक्स, किसका बचा हुआ देखो यहाँ पे, अब बचा हुआ है आपका यहाँ पे साइन एक्स की पावर 5 पे बचा हुआ है, इसका करेंगे अवकलन, बीच में आपका प्लस है और इसको ऐसे लिख दिया जाता है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। और यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो cos एक्स की पावर 3 है, ध्यान रखिएगा cos क्यूब नहीं है, cos एक्स की पावर 3 है, क्यूब अलग चीज है और आपका ये अलग चीज है, एंगल के ऊपर पावर है, यहाँ पर इसके अंदर कोई पावर नहीं है। तो cos का क्या होता है माइनस साइन होता है बच्चों, कितना होता है माइनस साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे डी बाई आपका डी एक्स, और किसका करना है देखो यहाँ पे हमारे पास देखो cos एक्स क्यूब निकाल लिए हैं, हमारे पास एक्स क्यूब बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है एक्स क्यूब, इसका अवकलन करेंगे, ठीक बच्चों। तो चलिए जो हमारा आ चुका है उसको ऐसे लिखते चलते हैं। तो cos एक्स की पावर 3 है, 2 आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे साइन एक्स की पावर 5 दिया है, और साइन एक्स की पावर 5 पे क्या होता है cos होता है बच्चों, क्या होता है cos, तो जाएगा cos एक्स की पावर 5 डी बाई आपका डी एक्स। अब यहाँ देखिए क्या बचा हुआ है, एक फंक्शन बचा हुआ है एक्स की पावर 5 बचा हुआ है बच्चों, ये जो आपका लिखा है इसको ऐसे लिख दिया जाता है साइन स्क्वायर आपका एक्स की पावर 5, यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये आपका प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखो साइन लिखा हुआ है, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे देखो आपको बचा क्या है यहाँ पे साइन एक्स की पावर 3 इनटू में इसका जब करोगे तो क्या हो जाएगा 3 आपका बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो हमें लगता है हर जगह हो चुका है, बस केवल ये अकेला बचा हुआ है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सुनवाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं है, देखने में लगता होगा थोड़ा है कठिन, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल सा आपका नहीं लगता है। अब देखो इसको देखते हैं यहाँ पे, ये पूरा लिख देते हैं इसे। तो cos एक्स की पावर 3 इंटू आपको क्या है 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू आपको क्या है cos एक्स की पावर 5। और यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, ये जो हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं एक्स की पावर 5 को, तो कितना हो जाएगा 5 एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 5 में से एक गए आपका 4 हो जाएगा, माइनस ये जो ऐसे लिखा है इसको लिख ही दीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है क्योंकि पूरा हो चुका है। 3 को पहले लिख लीजिएगा 3x स्क्वायर इंटू क्या लिखा है आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर आपका एक्स की पावर 5, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका साइन एक्स क्यूब लिखा हुआ है। अब देखिए केवल इतना हमको बदलाव करना है कि जो 5x की पावर 4 लिखा है इसको पहले लिख देते हैं, और एक हमारे पास और है आपका ये कोफिशिएंट, एक आपका ये कोफिशिएंट 5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ क्या है आपका 10 एक्स की पावर आपका 4 है आपका लिखा हुआ है। उसके बाद सबको ऐसे लिख देते हैं,
क्या लिख देते हैं, cos x की पावर 3 टू आपका हो जाएगा sin x की पावर 5, फिर आपको क्या लिखा है यहाँ पे cos x की पावर 5। कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में आप किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर आप इसको पहले लिख लिए हो, 3x स्क्वायर इंटू आपको हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू आपको हो जाएगा यहाँ पर साइन x की पावर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इसको आप एनसीईआरटी के आंसर शीट से मिला लीजिएगा, आपको यही आंसर आता होगा। नहीं आता होगा तो आप बताइएगा, तो इसको हम लोग और सुधार करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि जो एनसीईआरटी बुक होती है उसका जो आंसर होता है हमेशा थोड़ा यूनिक बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व कर देते हैं, मतलब उसमें कुछ बीजगणितीय नियम को लोग एक्स्ट्रा प्लान कर देते हैं, जबकि इसको कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक आपका है तब तो सही आपको माना जाता है। तो आप लोग देखिए करना क्या है, इसमें इसको पहला मानना है, इसको दूसरा मानना है, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा, पहला ऐसे लिख देंगे दूसरे का अवकलन, फिर आपका दूसरा ऐसे लिख देंगे पहले का अवकलन, ये है गुणा नियम। ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दिए हैं, ये आपको देखिए पहला फंक्शन 2 इधर आ जाएगा साइन x पावर 5, ठीक है ना, x पावर 5 हो गया। अब फिर साइन x पावर 5 का करेंगे, ठीक बच्चों। यहाँ पर क्या है देखो, साइन स्क्वायर आपका x पावर 5 है तो इसको ऐसे लिख दिए हैं, और cos का माइनस साइन x क्यूब होता है, एक आपका x क्यूब इसमें फलन और दिख रहा था, इसको पहले लिख दिए हैं बाद में। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए सेम टू सेम, अब यहाँ भी इसको ऐसे लिख दिया गया है, साइन x पावर 5 का होता है cos x पावर 5, अब x पावर केवल 5 बचा है, यहाँ पर आपका प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन वाला यहाँ पर पद लिख देते हैं साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू ये हो जाएगा साइन x पावर आपका 3, और इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये तो हमारा आ चुका है, इसमें थोड़ा सा केवल कितना बचा है, यही वाला पद बचा है, बस ये हमारा पूरा आंसर आ चुका है। उसके बाद देखिए इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको भी ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ भी इसको ऐसे लिख दिए हैं, ये आपको हो जाएगा 5x पावर 4, ये वाला पहले ही आ गया था। अब क्या करते हैं, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सब गुणा में लिखा हुआ है, तो 10x पावर 4 हो जाएगा, और सभी को ऐसे लिख दीजिएगा, आपका यही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बच्चों, ठीक है ना। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग y के बराबर लिखे करेंगे। सबसे पहले हमारा कार्य क्या होगा, y के बराबर लिखेंगे, तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है आपका काट, यहाँ पर आपका x स्क्वायर, ठीक बच्चों, ये आपका लिखा हुआ है फंक्शन। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर आपका 2, ये आपका क्या लिखा हुआ है काट x स्क्वायर। अब पूरे का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटे आपका dx इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। अब देखिए 1/2 पहले लिख लेंगे, ये आप लोग सूत्र पहले पढ़ चुके हो, x पावर n, ये सूत्र आपको लग रहा है बार बार, x पावर n क्या होता है आपका dy dx, ये होता है आपका n पहले आ जाता है, x पावर n माइनस 1, यही आपका फार्मूला बार बार यहाँ लगा रहे हो। तो ये आपका देखिए पहले आ गया n यहाँ पे, उसके बाद क्या बचा आपका यहाँ पे काट x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है 1/2, इसमें से 1 घटा देंगे, क्या करेंगे 1 घटा देंगे, ये हमारा पहला आ चुका है आंसर। उसके बाद देखिए इसमें दोबारा फिर फंक्शन दिया हुआ है, वो दोबारा आपका देखिए दूसरा वाला क्या फंक्शन है, वो काट आपका x स्क्वायर, ये दूसरा फंक्शन बच्चों दिया है इसमें। तो इसको थोड़ा सा भी और सरल कर लेते हैं, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए हमारे पास बचा क्या काट x स्क्वायर, और पूरा का पावर क्या हो जाएगा, आधे में से अगर 1 घटाओगे तो -1/2 बचेगा बच्चों, यहाँ पे 1/2 में से 1 निकालोगे तो कितना आएगा, -1/2 आपका आएगा बच्चों, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसको अगर दिक्कत हो तो अलग से सॉल्व कर लिया करो, 1/2 माइनस आपका 1 कैसे हो जाएगा, 1 - 2 को मल्टीप्लाई करोगे आपका इतना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, यही आपका 1/2 यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या होता है काट का, तो काट x स्क्वायर के देखिए जो हमारा समाकलन अवकलन होता है, देखिए बच्चों डी बाई आपका dx, किसका काट x स्क्वायर के जानते हो क्या होता है, मतलब काट x का यहाँ पर होता है माइनस कासेक स्क्वायर x होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे माइनस कासेक x, देखो कासेक स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर नहीं सूत्र में है वो, ठीक है ना, यहाँ पर स्क्वायर ये हमारे एंगल में दिया है, इतना दिया हुआ है आपको देखिए यहाँ पे।
उसके बाद एक फंक्शन भी और दिया हुआ है, गौर से देखिए आप लोग यहाँ पे, तो x की पावर 2 दिया हुआ है, एक फंक्शन और एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक बच्चों, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस में है, अगर इसको प्लस करना है तो क्या करेंगे, बटे में उठा ले जाएंगे, नीचे ले चलेंगे, जब नीचे ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे काट x की पावर 2, पावर में कितना आ जाएगा, प्लस में 1/2, यही तुम चाह रहे थे। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस में आपका दिख रहा है क्या, कासिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर आपको देखिए क्या है यहाँ पे एक्स का तो पावर 2 है, इसका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बस यही आपको देखिए आंसर होगा, इसको थोड़ा सा लोग व्यवस्थित कर लेते हैं, बस हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए माइनस का सेक को यहाँ उठा लाते हैं तो हो जाएगा क्या हमारे पास माइनस का सेक, लेकिन 2 को पहले लिख लीजिएगा तो हो जाएगा -2x, और क्या दिख रहा है कासेक स्क्वायर आपका x की पावर 2, इन सबको हम लोग बटे में था मतलब गुणा में है तो ऊपर आपका आ जाएगा, और नीचे क्या दिख रहा है आपको, देखिए बच्चों यहाँ पे तो नीचे आपको दिख रहा है काट x की पावर 2, काट x की पावर 2, और सब उसका पूरे पूरे पावर 1/2 लिखा है, 1/2 मतलब क्या होता है, रूट होता है, यही बच्चों आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल थे क्वेश्चन, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ इसको क्या करिएगा, रूट हटाइए तो 1/2 लग जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहाँ डी बाई आपका dx हो गया है, अब 1/2 पहले आ जाएगा, उसके बाद काट x स्क्वायर, उसके बाद 1/2 में से 1 घटाओ, दूसरा फंक्शन क्या दिया है अंदर वाला काट x स्क्वायर, इसका करेंगे कितना होता है माइनस कासिक स्क्वायर x होता है, ठीक है ना, तो यहाँ स्क्वायर दिए तो स्क्वायर लगा दिए हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं, एंगल है आपका, ठीक बच्चों, तो माइनस के साथ होता है, उसके बाद एक फंक्शन और दिया है आपका x की पावर 2। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस में आएगा सॉल्व करने पे, इसको नीचे ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, या आपका लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख देते हैं, इसका हो जाएगा 2x, ऊपर वाले को ऊपर कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी एक क्वेश्चन देखिए और आपका बचा हुआ है, एक क्वेश्चन आपका देखिए और बचा हुआ है, बचा तो आपका देखिए इसमें इस बात तो आपके कई क्वेश्चन है अभी, इसके बाद भी आपके 3 क्वेश्चन है, लेकिन इस रूल पे भी आपके देखिए एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, केवल ये आपका, उसके बाद जो आपके बचे हुए हैं वो 2 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा दूसरे टाइप के रूल के हैं, तो उनको आपको इलेक्शन बताएंगे। सब पहले क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, क्या लिख लेते हैं यहाँ पर कास, रूट के अंदर क्या दिया हुआ x, x के सापेक्ष क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, अवकलन, हर बार इसको लिख लेना है, ठीक ना, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर dy बटे आपका dx इक्वल टू dy आपका dx, यहाँ किसका करेंगे कास, रूट के अंदर आपका x, ठीक बच्चों, ये आपका दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि कास का होता क्या है, माइनस साइन होता है, क्या बच्चों होता है, माइनस साइन, उसके बाद dy आपका dx, और इसका करेंगे किसका करेंगे, रूट x का। अब रूट x का मतलब जानते हो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर x की पावर 1/2 होता है, तो माइनस हो गया आपका यहाँ पे साइन रूट के अंदर x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर 1/2, ये आपका लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना, x की पावर कितना लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर माइनस आपको हो जाएगा साइन रूट के अंदर x, और आपको पता है इसका अवकलन कितना होता है, 1 आपका 2 रूट x होता है, ये सूत्र है आपका x की पावर 1/2, हम कई बार आपको बता चुके हैं। अब जो नीचे उसको नीचे लिखे रहने दीजिएगा, या तो इधर देख लेते हैं हम लोग ऊपर, तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा dy बटे आपका dx, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माइनस साइन x के स्थान पर रूट x दिया हुआ है, उसके बाद क्या हो जाएगा नीचे आपको हो जाएगा 2 रूट आपका x, यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपको जो हम बताए थे, चारों क्वेश्चन आपके थोड़ा सा जरूर दिखते होंगे अलग अलग, लेकिन ऐसे आप रेफरेंस क्वेश्चन निकाल करके आप ऐसे क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बोर्ड एग्जाम जब बैठोगे ना तो एनसीईआरटी में इतने टाइप्स बन जाएंगे, इतने टाइप्स बन जाएंगे, लगता है कि क्वेश्चन पेपर में आपकी क्वेश्चन तो आप बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन इतना आपका अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं, एक ही आप एक्सरसाइज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करिएगा, अब कोशिश करिएगा किसी रेफरेंस किताब से इसी टाइप के क्वेश्चन खोज करिए। अब उस रेफरेंस किताब में एक समस्या क्या होती है, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता है जो इस रूल से थोड़ा हट के होता है, बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं।
समस्या इस बात की है कि अगर हम इसको सोचते हैं प्रैक्टिस कराएं, तो चलिए अच्छा कोशिश करते हैं कि इसमें से जो आपके कुछ 4 क्वेश्चन हुए हैं, इन चारों क्वेश्चन से संबंधित एक-एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन बगल में लिख दिया करेंगे। इसको आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिए, तो आपको खोजने की जरूरत नहीं होगी। ठीक बच्चों, चलिए आज की क्लास यहीं तक। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।